हेलो, नमस्कार और जय हिंद मेरे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सत्या एकेडमी में, जहां आपने पिछले क्लास में पढ़ा था मेंसुरेशन 2D और 3D के एग्जाम्पल और उसके जो पॉइंट्स थे आपने देख लिए थे। यहाँ पे कुछ ऐसे आज हमने आपके लिए कुछ ऐसा सवाल लेके आया हूँ मैं, जो कुछ अलग तरीके से होते हैं, जो एसएससी जीडी में आजकल पुटअप हो रहे हैं, जो आपको पूछे जा रहे हैं। इस तरह से हम 2D और 3D दोनों को मिला के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि जैसे अगर मान लीजिए किसी आयत है, उसके लंबाई में अगर हम कुछ बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई को कुछ घटा दें, तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। और अगर कितना परिवर्तन होगा ये तो आपको निकाल सकते हो, लेकिन अगर कितने प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है तब यह निकालने में थोड़ी सी दिक्कत की बात होती है। तो इसके लिए हम 3 या 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको याद करके आप इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पूरी तरह से कवर कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सवाल लूंगा और सवाल को बनाते टाइम उसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है बस उसको बताऊंगा आपको, ठीक है। और इस फार्मूले में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। और यह चीज़ त्रिभुज, वृत्त, आयत और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सब के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। हम आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे एक सवाल है, यदि एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई को 40% बढ़ा देता है तथा चौड़ाई में 20% की कमी करते हुए बगीचे का जो क्षेत्रफल उसको प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी हुई है, क्योंकि उसने 40% लंबाई बढ़ाया है और चौड़ाई को 20% घटाया है, ठीक है। सवाल क्या है, यदि एक माली अपने आयताकार, आप उसका मान लीजिए कोई एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई को उसने 40% बढ़ा दिया, ठीक, तथा चौड़ाई को क्या किया इसने 20% कम कर दिया। तो नया जो आयत होगा वो इस तरह से बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो नया आयत होगा कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, क्योंकि आपका चौड़ाई कम हो गया और लंबाई बढ़ गया, तो जो नया आयत होगा वह इस तरह से बनेगा। अब पूछ रहा है कि ये जो नया आयत बन रहा है वह आयत बढ़ा है कि घटा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर वह बढ़ा है तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, अगर वह घटा है तो कितना प्रतिशत घटा है। आपको ये चीज ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला है, ये फार्मूले से हम, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं, आयत, वृत्त और वर्ग, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सबको हम ज्ञात कर सकते हैं। यह फार्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100%। अगर 100 लग गया, 100 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब उसका परसेंट निकाला गया है। तो ये परसेंटेज है, यानी कि कितने प्रतिशत या बढ़ेगा अथवा घटेगा। यहां पर आप देख रहे हो प्लस माइनस लिया गया है, यहां भी। प्लस का मतलब ये है कि जो चीज, जो वैल्यू बढ़ाई जा रही है वह प्लस में लिया जाएगा और जो वैल्यू घटाया जाएगा उसको माइनस में लेना पड़ेगा। फिर इस फार्मूले में रख के इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उस जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा या जो क्षेत्रफल का जो प्रतिशत प्राप्त होगा वह अगर पॉजिटिव में मिला यानी प्लस में मिला तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। अगर वह निगेटिव में मिला तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल कम हुआ है। कितने प्रतिशत कम हुआ है? जो नेगेटिव में मिलेगा उतना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि इसका ये 40% यहाँ बढ़ा दिया गया और यहाँ से 20% कम कर दिया गया, चौड़ाई कम हो गई, तो नया आयत इस तरह से बन गया, ठीक है। तो इसमें हमने x की जगह पे जो लंबाई बढ़ाया है x,
अगर लंबाई और चौड़ाई 2 है तो एक को x मान लो और एक को y मान लो। मान लो लंबाई को x जो है वह +40% है और चौड़ाई को मान लो y -20% है, क्योंकि कम हुआ है इसके लिए उसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए +40। ये जो प्लस और माइनस है ना, ये वहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज हो सकता है। अगर लंबाई कम किया होगा, चौड़ाई बढ़ाया होगा, तब यहाँ चौड़ाई को पॉजिटिव रखेंगे और लंबाई को नेगेटिव रखेंगे, बराबर। तो इस क्वेश्चन में भी हम उसी तरह से उस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे उसके चिन्ह के अनुसार, चाहे वो प्लस हो चाहे वह माइनस हो। तो यह अगर प्लस है, x प्लस है, तो यहाँ पे +40 रखेंगे। और यहाँ देख रहे हैं y के साथ प्लस माइनस का चिन्ह लिखना है, तो y का कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा? -20, माइनस का चिन्ह लिखा जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस अगर ये है तो यहाँ पे अगर x या y में से कोई भी वैल्यू माइनस में हो जाता है तो यहाँ कुछ आंख बंद करके माइनस लिख दीजिए। x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20/100। ठीक है, 40 में से 20 हो जाएगा 20, माइनस 1 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा? 20 - 8। ये सब प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत ही निकल रहा है। 20 में से 8 घटेगा 12%। अब देखो ये जो 12% मिला है पॉजिटिव में मिला है, इसका मतलब ये है कि जो नया आयतन, जो नया आयत बना है उसका क्षेत्रफल 12% बढ़ गया है। क्या हुआ है? 12% बढ़ गया है। ठीक, ये पहला टॉपिक था। तो कुल मिला के आपको इसी टॉपिक को आपको सारे सवाल हल करने हैं। आगे भी 3 फॉर्मूले और यूज करेंगे, जब वो आएगा सवाल तो आपको बता देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है, इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, ये तो आपको पहली क्लास में बताया गया था। एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है। अगर वर्गाकार है तो उसकी लंबाई 200 मीटर, अगर है तो उसकी चौड़ाई भी 200 मीटर होगी। ठीक है, ठीक, इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्या है? 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। यह जो रास्ता है इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5 मीटर। ओके, बराबर। अब इस रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। सॉरी, चौड़ाई तो दिया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वर्ग है, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रास्ता अगर अंदर की तरफ से हो, अगर वह x मीटर चौड़ा हो तो उस रास्ते की चौड़ाई क्या होती है? यहां पर लिखिए, अंदर की तरफ की चौड़ाई अगर x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x × l + b - 2x। ये फॉर्मूला था। तथा एक बाहर की तरफ का भी था। बाहर की तरफ का क्या था? 2x, सेम यही है, l + b + 2x हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो आयत था, जो वर्ग था, जो वर्गाकार मैदान या आकृति थी, उसके कुछ चौड़ाई और ऐड हुई है। कोई रास्ता उसके चारों तरफ से गया है तो यानी उसमें ऐड हुआ है, और यह जो अंदर की तरफ से है इसका मतलब इसमें वो माइनस हुआ है। तथा एक कंडीशन और बनती थी, जब यह रास्ता ना अंदर की तरफ से है ना बाहर की तरफ से, इसके बीचों बीच क्रॉस में काट रहा है, इस तरह से हो। अगर इस तरह से कोई रास्ते गए हैं किसी वर्गाकार मैदान के चारों तरफ या आयताकार मैदान के चारों तरफ,
तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? इस रास्ते का क्षेत्रफल हमने बताया था x निकल जाएगा l प्लस बी माइनस एक्स, क्या होगा? माइनस एक्स, यही वाला। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको इसको भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है। प्रश्न के अनुसार यह कह रहा है कि जो वह रास्ता है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता इस 200 मीटर भुजा वाले वृत्ताकार मैदान के अंदर से है। अंदर से है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये पहला वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर यह वृत्त है तो इसमें L भी 200 है और B भी 200 है, सॉरी वृत्त नहीं, वर्ग। अगर यह वर्ग है तो इसमें 200 मीटर L भी है और B भी 200 मीटर ही है, बराबर। अगर यह आयत होता तो L अलग होता और B अलग होता। तो L की और B दोनों के जगह पे आप क्या रखेंगे? 200। ठीक है, यहां पे पहला फॉर्मूला क्या था? 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, 2 गुणे 2.5 मतलब 2.5 मीटर, L का मतलब 200, B का मतलब भी 200 माइनस 2 गुणे 2.5। x की वैल्यू कितनी? मालूम है x की वैल्यू कुछ नहीं होती है, लेकिन कभी कभी x की वैल्यू होती है। यहाँ पे 2.5 है, वो और कहीं पे x की वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है, और होने भी मत देना, x की वैल्यू मतलब 0, लेकिन यहाँ 2.5 है। ठीक है, 2.5 मतलब 2.5, 2.5 का 2 गुना, 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5। और ये हो गया 200 और 200 कितना हो गया? 400 माइनस 2 में 2.5 का गुणा करेंगे 5, 400 में से 5 घटेगा तो 395, 395 में 5 का गुणा कर दो, 5 पचे 25, 5 9 45, 5 तिहाई 15। ये है उस 2.5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल। कितना है? 1975। ठीक है, चलो ये तीनों फॉर्मूले जो हैं ये है कुछ नहीं, बस इतना आपको दिमाग में इतना रखना है कि अगर रास्ता बाहर की तरफ से है तो इसका मतलब उस मैदान में वह ऐड हुआ है तो प्लस वाला रखेंगे, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, अगर रास्ता अंदर की तरफ से है तो इसका मतलब उसके आयत में, उसके क्षेत्रफल में कुछ कमी हुआ है, तो हम माइनस रखेंगे, यानी 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक, और अगर बीचों बीच जा रहा है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन 2 हटा देंगे। ठीक, 2 सवाल हो गए। इसी तरह तीसरा सवाल है, एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर गुणे 180 मीटर है तथा इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम ये वही सवाल, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कह रहा है 200 गुणे 180 मीटर, 180 मीटर का कोई आयत है, उसके बाहर की तरफ बाहर 15 मीटर का कोई रास्ता गया है, तो उस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? खत्म सवाल। कौन सा फार्मूला? बाहर की तरफ ये है 200 और यह है 180। या रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। ठीक, बस लगा दो। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, क्योंकि रास्ता बाहर की तरफ से है। 2 गुणे 15, x की वैल्यू यहाँ पे और बढ़ गया भाई, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 15 हो गया। l 200 धन 180 धन ये क्या हो गया? 2 गुणे 15, 15 दूनी 30, ये हो गया 200, 200 धन 180 धन 30,
तो हो जाएगा 410। ठीक है, ये हो जाएगा 3 1 3 3 चौक 12, 12,300। क्या हो जाएगा? यह है 12,300 इस 15 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल। क्या है यह? 12,300 स्क्वायर मीटर इस 15 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है, चलो चौथा सवाल है, चौथा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक वृत्ताकार की परिधि 1056 मीटर है तथा उसके अंदर एक 14 मीटर चौड़ा रास्ता है तथा यदि 10 रुपये प्रति वर्ग से रास्ते को प्लेन करना हो तो कुल कितना खर्च होगा? ये सवाल है। मतलब एक वृत्ताकार कोई पथ है, चलो ये पूरी तरह से वृत्त तो नहीं बना है लेकिन फिर भी मान लो वृत्ताकार की परिधि, यह वृत्त की परिधि कितनी है? 1056 मीटर तथा इसके अंदर एक 14 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना रास्ता है? 14 मीटर चौड़ा रास्ता है। मान लो यह कोई रास्ता है, हर जगह से 14 मीटर है। ठीक है, हर जगह से यह कितना है? 14 मीटर, यानी यह लंबाई कितनी है? 14 मीटर। ठीक, और यदि एक वर्ग मीटर में 10 रुपए लगने का खर्च हो तो यह पूरे रास्ते को प्लेन करने में कितना खर्चा लगेगा? यानी एक वर्ग मीटर में 10 रुपए खर्चा हो रहा है तो यह इस पूरे रास्ते को प्लेन करने में कितना खर्च होगा? तो इसके लिए हमको सबसे पहले तो इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह वृत्ताकार मार्ग है तो इस बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर ये छोटे वाले भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बड़े वाले में से ये छोटा वाला हम निकाल लेंगे तो जो बचेगा वह इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, यही करना है। और अगर क्षेत्रफल मिल गया उसमें हम 10 का गुणा कर देंगे तो आपको वह पूरा रुपए जितना व्यय होगा वह आपको मिल जाएगा। तो यहां से दिया है 1056 रुपए इसकी 1056 मीटर इसकी परिधि है। क्या है? 1056 मीटर इस वृत्त की परिधि है। और परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। परिधि का वैल्यू दिया है 1056 बराबर 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर ज्ञात करना है। ठीक, आर को इधर ही रहने दो, 22/7 और 2 को इधर लेके आओ। यह हो गया 1056 गुणे 7/22 और यहाँ पे 2 का भी गुणा, 2 भी ऊपर है ना, 2 और 22 ऊपर है, 2 और 22 नीचे हो गए, 7 नीचे है, 7 ऊपर हो गया क्योंकि इनका पक्षांतर हो गया, बराबर के इधर आ गए तो इनका पार्टी चेंज। तो ठीक है, हल करते हैं। पहले ये 2 से कटेंगे, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। अब ये 22 से कटेंगे, 22 दूना 44, 22 चौक 88, 24 आ गया। तो यह कितना हो गया? 24 गुणे 7 बराबर, ये आर की वैल्यू है। आर क्या है? आर क्या है? इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, पूरा त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या है आर। ठीक, तो आर कितना हो गया? 24 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 16, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 168। यानी यह त्रिज्या कितना हो गया? 168। तो अगर हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या मिल गया, कितना बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना मिल गया? अगर आर मिल गया तो इससे आप निकाल सकते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या। अगर यह आर है, और दूसरी चीज, ये छोटे वाली वृत्त की भी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यह त्रिज्या कितना है? 14, सॉरी त्रिज्या नहीं, यह क्षेत्र कितना है? यह वाला 14 है। अगर
इस पूरे में से यह क्षेत्र 14 है, अगर पूरे में से 14 घटा देंगे तो यह जो बचेगा यह छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। समझ में आई बात? और यह पूरा जो है, पूरा कितना है? 168 है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 168, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 168 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 4 5 1 154। देखिए ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए, नहीं तो एग्जाम हॉल में आप ऐसा लिखने बैठेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट चला जाएगा। आपको क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, यहाँ से r निकाला और तुरंत 168 में से 14 घटाया, बस दोनों का आप ये क्षेत्रफल निकाल के घटा दीजिए। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा इसका अभी करना आगे क्या है आपको, एक त्रिज्या यह मिल गया, एक त्रिज्या यह मिल गया, इसको r1 मान लो, इसको r2 मान लो। तो आपको कैसे करना है, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, मान लीजिए त्रिज्या r1 अगर है तो r1 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर हो गया बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसमें से घटाना किसको है, पाई r2 स्क्वायर छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक, यहाँ देखो पाई दोनों में है, पाई कॉमन ले लीजिए, यह हो गया r1 मतलब 168, 168 का स्क्वायर माइनस 154 का स्क्वायर, यह एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी 168 प्लस 154 इंटू 168 में से 154 दूसरा वाला घट जाएगा, पाई मतलब 22/7, 168 में से 168 प्लस 54 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, फिर 6 6 12, 1 1 2 1 3, 322। और यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में से 4 घट जाएगा 4, 6 में से 5 गए 1, 14, ये यहाँ से 7 दूनी 14, यह हो जाएगा 22, 22 और 2 का गुणा हो जाएगा 44 गुणे 322। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या करेंगे आप, 44 गुणे 322, 44 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14,168 कितना हो जाएगा, 14,168, यह मिला 14,168। यह इसका क्षेत्रफल है, किसका, इस वृत्त के जो चारों तरफ का मार्ग है अंदर की तरफ, यह इसका क्षेत्रफल 14,168 मीटर। अगर यह 14,168 स्क्वायर मीटर मिल रहा है और 1 मीटर में 10 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 14,168 रुपए में कितना खर्चा होगा, 1,41,000। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कुल खर्च 10 के हिसाब से, यहाँ लिखो 10 प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 141680। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब इसी तरह से एक अलग सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 100% और 50% वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, यह कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 100% और 50% की वृद्धि की जाए। 100% का मतलब होता है 2 गुना, है ना, 100% का मतलब 2 गुना, 1 को 2 कर दिया, 2 को 4 कर दिया।
मान लीजिए यह कोई आयत है, ठीक है, और इसमें बढ़ा दिया गया इतना, डबल कर दिया गया, यानी 100 गुना बढ़ा दिया गया। इसकी चौड़ाई भी 100 गुना कर दिया गया, सॉरी चौड़ाई 50 गुना बढ़ाया गया है। चौड़ाई कितना बढ़ाया गया है? इसका आधा, 50%। 50% चौड़ाई बढ़ाया गया, तो नया क्षेत्रफल ये बन गया, या नया आयत ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले की 100% की वृद्धि हुई, यानी x बराबर 100% और y बराबर 50%, और दोनों पॉजिटिव में है। तो इस नए तो यह पूछ रहा है कि इस आयत में, यह जो आयत है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला लगाइए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100%। सब पॉजिटिव में ही है। x की वैल्यू 100 प्लस y की वैल्यू 50 प्लस 100 गुणे 50 बटा 100, 100 से कैंसिल, ये हो जाएगा 100 प्लस 50 कितना हो गया? 200% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 200%। ठीक, इसी तरह से अगला सवाल, इसको थोड़ा तेज बता दिया मैं, लेकिन अगर आपको ये चित्र समझ में आया होगा तो आपको सवाल आराम से बना ले जाएंगे। आप सवाल को बनाने के लिए चित्र बहुत जरूरी था, वो चित्र आप समझ गए होंगे तो बना ले जाएंगे। किसी आयत की लंबाई में, अगला सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ है वह कितने प्रतिशत हुआ है। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत की क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, ये ज्ञात करना है आपको। ठीक, ये आयत है, यहाँ पे उसके x% की वृद्धि हो गई, x मतलब 20% की वृद्धि हो गई, आयत यहाँ हो गया, तथा इसके चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, यानी यह नया क्षेत्रफल यहाँ से आ गया, यानी x बराबर +20, क्या हो गया? x बराबर +20 क्योंकि बढ़ाया गया है, y बराबर -20 क्योंकि वह चौड़ाई घटाई गई है। ठीक है, फार्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100। ठीक, यहाँ से प्लस एक्स यानी 20 माइनस वाई मतलब 20, फिर माइनस 20 गुणे 20 बटा 100, 0 0 1 0 इससे 1 0 इससे कट गया, 20 में से 20 गया, 20 में से 20 कितना हो गया? 0, माइनस 2 और 2 4, 0 माइनस 4 मतलब -4%। इसका मतलब यह है कि अगर किसी आयत में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 20% कम कर दिया जाए तो उसके आयत के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वह होगा -4%, यानी उसका जो क्षेत्रफल होगा -4% कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर उसका क्षेत्रफल 100 है तो कम हो जाएगा, 96 बचेगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल आप हल कर सकते हो। चलो ये सवाल इसको मिटाएं। चलो अगला सवाल है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि किसी लंबवृत्ती की त्रिज्या में 10% की एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तथा ऊंचाई को 20% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन है। एक, अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे
अगर क्षेत्रफल पूछता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा? सवाल ये है, बेलन है, इसकी त्रिज्या को r को अपने 10% बढ़ा दिया, ठीक है, तथा हाइट को, ऊंचाई को क्या किया आपने, 20% कम कर दिया, यानी h को अपने 20% माइनस में कर दिया। क्या कर दिया? 20% माइनस में कर दिया। तब उसके इसका लंबवृत्तीय जो क्षेत्रफल होगा, इसके बाहर का जो क्षेत्रफल है, ये वाला आवरण, ये इसमें कितने प्रतिशत की कमी होगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये ज्ञात करना है। इसका आयतन नहीं पूछ रहा है। क्या चीज नहीं पूछ रहा है? आयतन। आयतन के लिए अलग फॉर्मूला है और इसके क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि देखिए इसमें जो है, चाहे वह जो 3D कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका गोला आता है, घन आता है, घनाभ आता है, बेलन आता है, ये लंबवृत्तीय शंकु आता है, इस प्रकार के जो आपको ये जो है, इनमें क्षेत्रफल और आयतन दोनों होता है। क्षेत्रफल और आयतन दोनों होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्षेत्रफल तो इसके यहां से लेकर अंदर की भुजाओं, ये 2 भुजाओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल मिल जाएगा, या इसको खोल देंगे तो यह एक कोई क्षेत्र बनाएगा, या एक ऐसा कोई क्षेत्र बनाएगा ना, खोलेंगे तो इसको, तो यह क्या होगा, एक मान लो पकड़ के चलो, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना। इसको मोड़ोगे तो आप ऐसा बन जाएगा। या आपने बेलन को मैंने बताया ही था, बेलन को इस तरह से अगर बीच से फाड़ के इधर और इधर फैला दिया जाए तो यह क्या बन जाएगा, अब इसके ऊंचाई के बराबर इसकी चौड़ाई होगी और यह एक आयत बन जाएगा। यही है ना। अगर बेलन को हमने फाड़ दिया तो एक आयत बन जाएगा, इसको फाड़ा तो एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो इसमें क्या है? क्षेत्रफल ही तो है ना, इसमें क्षेत्रफल है, इसमें आयतन नहीं है। जब इसको हमने मोड़ दिया, इसको बेलन बना दिया, इसको शंकु बना दिया, तब जाके इसमें आयतन भी हो गया। आयतन के लिए अलग चीज है और क्षेत्रफल के लिए अलग फार्मूला है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आयतन के लिए, क्षेत्रफल के लिए तो अभी तक आप यही फार्मूला देखते आए हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100%। तो यह कह रहा है कि उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। x बराबर कितना है? प्लस 20%, ठीक, यानी, और हाइट इसका मतलब y है, इसको माइनस 10%, ये आप निकाल लीजिए, ठीक। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100, एक्स की वैल्यू है 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपान 100, ये हो गया 20 में से 10 माइनस 2 मतलब 8%। 8% की वृद्धि होगी। क्या होगा? 8% का वृद्धि, ठीक। चलिए यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। आगे है, यदि किसी घनाभ, घन, शंकु, आयतन के सम्मिलित तीनों कोरों, यानी जो 3 कोर हैं, जैसे यह घनाभ है, घनाभ काहे नहीं बनता है यार, इसमें देखो एक कोर यह है, एक कोर यह है, ठीक है, और एक कोर यह है, एक कोर यह, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 कोर हो गए इसमें ना। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये दो कोर हो गए, ये दोनों एक कोर हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोर हो गया। मतलब कुल मिला के इसको कोनों को अगर हमने मिला दिया, कोनों को मिला दिया, या इनके कोनों में, इनके कोरों में हम कुछ बढ़ा दें या कुछ घटा दें, तब उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, और वह आयतन जो होगा वह
कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यह ज्ञात करने के लिए अगर इसके मान लीजिए तीनों कोरों में x%, y% और z% की वृद्धि कर दी जाए। अभी वृद्धि ही पकड़ लो, बाद में आप यह भी देख सकते हैं, क्योंकि वृद्धि करेंगे तभी यह घन बचेगा। अगर आपने एक कोर बढ़ा दिया, एक कोर कम कर दिया, तो यह घन बचेगा ही नहीं, टूट जाएगा। कहने का टूटेगा तो नहीं, लेकिन यह घन की आकृति नहीं रहेगी। तब ये इसका आयतन नहीं ज्ञात कर सकते, तब इस पे फार्मूला यूज नहीं कर सकते। इसकी एक ही कंडीशन है, चाहे वह घन हो चाहे घनाभ हो, एक ही कंडीशन है कि उसके तीनों कोर बढ़ाए जाएं, चाहे x% बढ़ाया जाए, y% बढ़ाया जाए, z% बढ़ाया जाए, डोंट वरी, लेकिन बढ़ाया जाए। ठीक है, मान लीजिए x% बढ़ाया, y% बढ़ाया और z% बढ़ाया, तो इसका फार्मूला होता है, इसके आयत में प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला है ये, सॉरी इसके आयतन में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपान 100 प्लस एक्स वाई जेड अपान 100 स्क्वायर। यह एक फार्मूला है। क्या है? यह एक फार्मूला है। लेकिन अगर कोई शंकु हो, कोई बेलन हो अथवा कोई गोला हो, तब उसके लिए उसके आयतन में अगर परिवर्तन हो रहा है, तब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? उसके लिए ये अलग से फार्मूला है, 2x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपान 100 प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपान 100 स्क्वायर। ठीक, ये दो फार्मूले हैं। अगर सॉरी ये प्लस 2x सब में प्लस है, माइनस कहीं नहीं है। ठीक, माइनस कब लेंगे? जब कोई चीज बढ़ाया अथवा घटाया जाए। शंकु और बेलन अथवा गोले में यह चीज बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। शंकु है, उसके हमने शंकु अगर है तो उसके त्रिज्या को, उसके नीचे के यानी लंब वृत्तीय त्रिज्या गोला जो है उसकी त्रिज्या को हमने नियत रखा या बढ़ा दिया तथा उसकी हाइट को कम कर दिया या बढ़ा दिया, तो इस तरह से वो प्लस माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो चीज़ कम कर रहे हैं उसको माइनस रखेंगे, जो चीज़ बढ़ा रहे हैं उसको हम प्लस रखेंगे। ठीक, मिटाए इसको। ये फॉर्मूला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए। देखिए, मैथ में अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फॉर्मूला अपने आप बना सकते हैं और अब उसको याद रखने में बहुत आसानी होती है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। ठीक है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को, इसमें सवाल है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 10% तथा ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठ में परिवर्तन क्या होगा? अच्छा, ये हल हो गया ना। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, ये तो हल हो गया शायद। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यदि किसी घनाभ बेलन अथवा, हाँ ये सवाल हो गया। अभी आपको सवाल लेना है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? यदि किसी गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, यह कोई गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाए। अगर यह गोला है तो, अगर गोला है मतलब वो 3D शेप में है, तो अगर एक त्रिज्या इसकी ये मान लो, एक त्रिज्या ये मान लो, अगर 20% इसको बढ़ाया है तो 20% यह भी बढ़ेगा, तभी तो वह गोला रहेगा। और अगर गोला रहेगा तभी उसका आयतन मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, यानी कि अगर यह x है और यह y है, दोनों 20% है, x भी 20% है और y भी 20% है, क्योंकि गोले की त्रिज्या हर जगह बराबर होती है, चाहे वह गोला हो चाहे वह वृत्त हो। यहाँ पे x की वैल्यू भी +20 है और y की वैल्यू भी
प्लस 20 है। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है, आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। 2x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy अपान 100 प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपान 100 स्क्वायर। क्या होगा? यहां से x का वैल्यू 20, हर जगह x हो y हो 20 ही रखते जाओ। 2 गुणे 20 धन 20 धन 20 स्क्वायर धन 2 गुणे 20 गुणे 20 बटा 100 धन 20 स्क्वायर गुणे 20 बटा 100 गुणे 100। यही है 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100। ठीक, यह हो जाएगा 20 दूनी 40 धन 20 धन, इसको हल करो, 20 बिसैया में 400 और यह कितना हो जाएगा? 20 बिसैया में 400, 400 गुणे 2 800, 800 ये और 400 ये, 8 4 1200 बटा 100 धन, यह कितना हो जाएगा? 20 बिसैया में 400 कितना होगा यार? 20 गुणे 20 गुणे 20, इसको ऐसे ही लिखो, मत करो गुणा, बटा 100 गुणे 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यह कितना हो गया? 40 और 20 60 धन 1 0 1 0 1 0 1 0 12 धन, यह कितना हो गया? 2 बटा 10 मतलब 1 बटा 5, यह हो गया 12 प्लस 60 72, 72 धन 2 बटा 10। 2 बटा 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 बटा 10 को क्या लिख सकते हैं? 0.2 लिख सकते हैं ना। ये हो गया 72 प्लस 0.2 या 72.2 प्रतिशत। ठीक है, और क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, क्योंकि यह हमको पॉजिटिव में मिला। ठीक, चलो बेटा इसको, चलो बेटा आगे देखो। आगे एक सवाल है, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या को ऊंचाई से स्थिर रखते हुए 20% बढ़ाया जाए तो आयतन में होने वाले परिवर्तन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? चलो देखो, आयतन तभी परिवर्तित होगा जब उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजों में से कोई दो चीज परिवर्तित हो। लेकिन यहां पे कह रहा है कि शंकु का आधार की त्रिज्या को ऊंचाई स्थिर रखा गया है और उसकी ऊंचाई स्थिर रखते हुए 20% बढ़ाया गया, यानी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया, लेकिन उसकी हाइट सेम रखी गई। इसका मतलब यह है कि इस आकृति में सिर्फ त्रिज्या ही बढ़ा है, ना हाइट बढ़ी है, ना उसके अंदर का क्षेत्रफल बढ़ा है। तो आपको क्षेत्रफल बढ़ा है क्योंकि हाइट बढ़ गई, सिर्फ एक ही भुजा बढ़ा है, इसके लिए इसमें आयतन नहीं बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। भले यहाँ पे आयतन पूछा जा रहा है, यहाँ पे भले ही आयतन पूछा जा रहा है, लेकिन फॉर्मूला हम क्षेत्रफल का लगाएंगे। एक चीज ये ध्यान रखना कि जिस चीज में अगर पॉसिबिलिटी है कि दोनों चीजें बढ़ सकती हैं, हाइट और उसकी त्रिज्या बढ़ सकती है, और एक को अगर स्थिर रखा जाए, सिर्फ एक को ही बढ़ाया जाए या कहा जाए, क्वेश्चन में लिखा जाए कि इस चीज को स्थिर रखते हुए यह चीज बढ़ाया जा रहा है, तब एक ही चीज बढ़ता है तो उसका क्षेत्रफल परिवर्तन होगा। अगर जैसे गोले के केस में था कि उसकी त्रिज्या बढ़ाई जा रही है, यानी त्रिज्या बढ़ाने का मतलब दोनों त्रिज्याएं, सारी त्रिज्याएं बढ़ाई जा रही हैं, वहां पे ये नहीं कहा कि सिर्फ एक ही त्रिज्या, क्योंकि एक ही त्रिज्या गोले में हो ही नहीं सकता। वो जब भी बढ़ेगा, त्रिज्या की बात करेगा, तो दोनों हर तरफ से त्रिज्याएं बढ़ेंगी। ठीक, तो इस केस में शंकु का जो आधार की त्रिज्या है, इसको इसने 20% बढ़ा दिया और हाइट को सेम रखा। क्या रखा? हाइट को सेम रखा। तो इसका मतलब हाइट में इसने कोई भी वृद्धि नहीं की है। तो हम क्या करते हैं, जो बढ़ाया है या 20%, इसी को हम x भी मान लेते हैं और इसी को y भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान
100 से इसको निकाल सकते हैं। 20 + 20 + 20 × 20 बटा 100, ये इससे कट गया। 20 × 20 40 + 4 44%। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा है, यह आयतन नहीं बढ़ा है। ठीक है, अगले सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए। शंकु आ गया, उसकी ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए तथा उसके आधार की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए। यहाँ देखिए, यहाँ यह कह रहा है कि 20% बढ़ा दी जाए और 50% उसकी त्रिज्या कम कर दी जाए। मान लीजिए यह एक शंकु है, ठीक, यह एक शंकु है, इसकी त्रिज्या r है और इसकी ऊंचाई h है। अब कह रहा है ऊंचाई को 200% बढ़ा दिया जाए, यानी इतना, इतना और इतना, यानी हाइट कितना कर दी जाए, इतनी, और इसकी त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, यानी यह जो इतना था इसको और कम कर दिया जाए, यानी इसकी त्रिज्या क्या की जाए, कम कर दी जाए। तो इस शंकु के आयतन में होने वाले परिवर्तन कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या में क्या किया, -50% किया, और हाइट में क्या किया, 200% बढ़ाया। मान लीजिए इसकी ऊंचाई में 200% बढ़ाया है और इसकी त्रिज्या में 50% कम किया है। ठीक है, और तो इसको आप हल करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले 2x + y, शंकु के लिए यही होता है ना, 2x + y + x² + 2xy / 100 + x² y / 100 × 100। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे लंबवृत्तीय जो बेलन है इसकी ऊंचाई 200% बढ़ाया है और इसकी त्रिज्या 5% कम की है। त्रिज्या को हम x मानते हैं, x का मतलब 5% कम हुआ है, y का मतलब 200% बढ़ा है। क्या हुआ है, y यहाँ पे 200% पॉजिटिव में है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 × -50, क्या लिखेंगे, 2 × -50, क्यों, क्योंकि त्रिज्या कम हुआ है, प्लस y 200 पॉजिटिव है, प्लस x² मतलब -50² प्लस, यहाँ पे x है निगेटिव में है तो यह प्लस नहीं होके माइनस हो जाएगा, 2 × 50 × 200 बटा 100। यहाँ पे देखिए प्लस ये है x² मतलब -50² y का मतलब 200 बटा 100 × 100। ये हो गया 50 दूना 100 -100 + 200 प्लस ये यहाँ तक है, प्लस 5 × 5 = 2500 माइनस 5 दूनी 50 दूनी 100, 100 × 200 मतलब 100 × 200 मतलब 2 4 0। यहाँ लिखो यार, थोड़ा नीचे लिखते हैं, -100 + 200 प्लस 50 5 × 5 = 2500 माइनस 4 बटा 100 प्लस 2500 × 200 बटा 100 × 100, 1 0 1 0 1 0 1 0। 2500 में से 20,000 घट जाएगा। पहले तो यहाँ पे 200 में से 100 घट जाएगा, बचेगा 100 धन, इधर कितना बच रहा था, 25 दूना 50, 50 धन
इसकी सेवा खत्म, इसकी सेवा खत्म, बचा ये 2500, 20,000 में से 2500 घटाना है, ये हो गया 2 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य, फिर यहाँ बचा 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गए 7, 1, 17,500। लेकिन यह क्या होगा, यह होगा माइनस में, बटा 100, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य से कट गया, ठीक है। यह होगा कितना, 150 माइनस 175, या इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 150 में से 175 घटेगा तो -25%। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाए और इसकी हाइट, इसकी त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए, तो इसका जो संपूर्ण आयतन होगा वह अपने पहले वाले आयतन से 25% कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25% घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इसी फॉर्मूला बेस पे आप उसको हल कर सकते हैं। इस तरह से ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक। ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है और ध्यान रखिए अपने आप का, ठंडी बहुत बढ़ गई है और ये आपका जीडी का एग्ज़ाम भी चालू है, आप इसको पढ़ के जाइए, कुछ ना कुछ हेल्पफुल ज़रूर रहेगा आपको। तो इस तरह से एक चीज़ कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में सबसे अच्छी दोस्त आपकी किताबें होती है। जिसने इन किताबों से दोस्ती कर ली ना, उसे और किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये किताबें जो होती हैं ज़िंदगी की सबसे सच्ची दोस्त होती हैं। किताबों की दोस्ती हमेशा सच्ची होती है। किताबें आपको कभी भी कहीं भी झुकने नहीं देती हैं, इसलिए किताबों से दोस्ती बनाए रखना। ज़िंदगी में अगर आगे जाना है ना, कोई दोस्त तुम्हारा जहाँ साथ नहीं देगा ना, वहाँ ये किताबें हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। सोते हुए तुम्हारे सर पे तकिए का काम करती हैं। कहीं अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुम्हारा रास्ता दिखाती हैं, तुम्हारे हाथ पकड़ के तो नहीं, लेकिन फिर भी हाथ पकड़ के ही चलाती हैं। ये किताबें हैं दोस्त, ये तुम्हारे हमेशा साथ देती हैं, ठीक है। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि बॉर्डर पे खड़े जवानों का हमेशा सम्मान करो, चाहे वो बॉर्डर पे हो चाहे यहाँ हो। जवानों और किसानों का हमेशा सम्मान करना। जय हिंद।